लगते हैं शहर कभी नहीं सोते, लेकिन इन रोशनियों के पीछे इतनी थकी हुई आंखें छुपी होती हैं। इतने चेहरे हैं जो मुस्कुराते तो हैं पर भीतर से खाली हैं। यह शहर पुणे, जहाँ वक्त मशीन की तरह चलता है। सुबह ऑफिस, शाम ट्रैफिक, रात में अकेलापन। सब कुछ है यहाँ, पैसा, शोहरत, रोशनी। बस कमी है तो अपनेपन की, घर की गर्माहट की। और इन्हीं चमकदार इमारतों के बीच एक इंसान, संदीप, जो अपनी जिंदगी की भीड़ में खो गया है। और आज इस दिवाली पर वो फिर से उस रोशनी की तलाश में निकला है जो बाहर नहीं, घर के अंदर जलती है। चलिए सुनते हैं दिल को छू जाने वाली संदीप की कहानी। पुणे, वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी हब्स इन इंडिया। यहाँ की चकाचौंध भरी जिंदगी, गगनचुंबी ऊंची ऊंची इमारतें, इमारत पर जगमगाते विज्ञापन, स्क्रीन दफ्तरों की चमकती रोशनियां, सड़क पर बहती कारों की लाल पीली बत्तियां, भाग दौड़ भरा जीवन, सुबह दफ्तर जाने की जल्दबाजी से लेकर शाम को थक कर घर आने तक का सिलसिला, जीविका की जद्दोजहद में जूझता इंसान, बाजारों में दुकानों की कतारें। यह इस शहर की एक झलक मात्र है। यहाँ सड़कों पर दौड़ती कारों की गति इतनी तेज है जैसे यह गाड़ियाँ हमको बता रही हो कि समय कितनी तेजी से बीत रहा है। यह सब इस शहर की निरंतर और बेरहम भाग दौड़ भरी जिंदगी को दर्शाता है। ऐसे ही किसी एक रात कश्मकश में उलझा एक युवक संदीप शहर की एक ऊंची इमारत के अपार्टमेंट में खड़ा है। खिड़की का एक बड़ा चौड़ा शॉट, खिड़की के ग्लास पर संदीप का धुंधला प्रतिबिंब दिख रहा है। वह बिना किसी भाव के एक मशीनी नजर से पुणे की इसी चकाचौंध को देख रहा है। उसकी सांस से खिड़की के ग्लास पर थोड़ी भाप जमा होती है जो उसकी अलग थलग महसूस करने की स्थिति को दिखाता है। उसकी आंखों में खालीपन और थकान साफ झलकती है। बाजारों में चहल पहल, अपनी खिड़की से बाहर दूर कहीं आतिशबाजी के फटने की हल्की रोशनी दिखाई देना, ये सभी जो संदीप को दिवाली के मौसम का संकेत देती है। लेकिन उसे दिवाली की वह रोशनी दूर बाहर की लगती है। अपनी थकान भरी और यांत्रिक नीरस जिंदगी से थक चुका संदीप उदास होता हुआ सोचता है, यही मेरी दुनिया है जो खुशियों से भरी हुई दिखाई देती है पर अंदर से एकदम बेजान और खाली है। यह है मेरी दुनिया, थकान से भरी हुई, टेक्नोलॉजी से युक्त, व्यस्त रोशनी से भरी। लेकिन हर दिवाली पर यही रोशनी मुझे एक अधूरेपन का एहसास कराती है। पिछले 5 साल से मैंने दिवाली होटल के कमरे में दोस्तों के साथ या फिर ऑफिस की पार्टी में मनाई है। हर दिवाली पर लोगों के बीच होता हुआ भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। हर दिवाली ना चाहकर भी मुझे इस बेजान शहर में अजनबियों के बीच माननी पड़ती है। हर दिवाली पर मुझे मेरे घर की बहुत याद आती है। ऐसा सोचता सोचता संदीप उदास हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह अपना फोन निकालता है और फोन में अपने परिवार की पुरानी तस्वीर देखता है। वह तस्वीर 5 साल पुरानी थी जब लास्ट टाइम उसने अपने गांव में दिवाली मनाई थी। फोटो को देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बोलता है, घर की दिवाली की बात ही कुछ और थी। किस तरह मैं वहाँ अपनी मम्मी पापा के साथ पटाखे चलाता, मिठाइयाँ गुजिया खाता, सभी के घर जाकर दिवाली का आशीर्वाद लेता। मेरे गांव के दोस्त मिलकर सभी नदी किनारे बैठकर घंटों बिताते और मस्ती करते। मुझे ये सब याद आता है, मैं ये सभी मिस करता हूँ। पिछले 5 सालों में मैं चाहकर भी अपने घर की दिवाली नहीं बना पा रहा। अचानक संदीप का फोन बजता है। उसकी माँ का कॉल आता है। माँ फोन पर, बेटा, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें घर आना ही है। तेरे बिना दिवाली अधूरी लगती है। तेरे पापा तुझे बहुत याद करते हैं। तेरी दादी ने जिद पकड़ लिया कि अब की बार संदीप दिवाली घर पर ही मनाएगा। बेटा, अब की बार तू दिवाली यही मना ले, हम सभी की बहुत इच्छा है। ऐसा कहते कहते उसकी माँ रोने लगी। अपनी माँ को रोता देख संदीप का दिमाग खराब हो गया। उसने आप देखा ना ताम अपनी माँ से बोल दिया कि वह दिवाली घर पर मनाएगा। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में चमक आ गई और उसने खुश होकर फोन रख दिया। खुश होता हुआ संदीप जल्दी जल्दी बैग पैक करता है। उस रात उसे खुशी के मारे नींद नहीं आती और वह कल होने का इंतजार करता है। अगले दिन फटाफट तैयार होकर वह गाड़ी निकालता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। ड्राइव करता हुआ संदीप सोचता है, इस बार ना कोई डेडलाइन, ना कोई मीटिंग, सिर्फ मैं और मेरे घर का रास्ता। हर गुजरता पेड़, हर गुजरता गांव मुझे घर के करीब ले जा रहा है। संदीप जल्दी से जल्दी घर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा, वह देखता है गलियों में बच्चे पटाखे चला रहे हैं, घरों में दिए जल रहे हैं। सभी घर एकदम दुल्हन की तरह सजे हुए हैं, एकदम वैसे ही जैसे वह 5 साल पहले छोड़कर आया था। जैसे ही वह अपने घर की गली में प्रवेश करता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह सोचता है,
वही महुआ के पकौड़े की खुशबू, वही गुजिया की सुगंध, वही फूलों की महक, दादी का वही जल्दबाजी करना, मम्मी का सभी को निर्देश देना, पापा का वही शांत रहना, सब कुछ वैसे का वैसा है जैसा मैं छोड़कर गया था। ऐसा सोचते सोचते संदीप अपने घर के दरवाजे तक पहुंचता है और डोर बेल बजाता है। उसके दादी दरवाजा खोलती है। आंसुओं से भरी हुई दादी चिल्लाती है, देख बहू, संतू आ गया, जल्दी आरती की थाली लेकर बाहर आ, मेरा संतू आ गया। संदीप ने दादी के पैर छुए और उनसे गले लगा। दादी की आवाज सुनकर माँ पापा सभी बाहर आ जाते हैं। मुझे देखते ही माँ रोने लगती है। पिताजी हमेशा की तरह एक कोने में शांत मुद्रा में खड़े होकर मंद मंद मुस्कुराते हैं। संदीप सोचता है, और फिर वह पल आया जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। सालों के इंतजार के बाद वह एक खुशी, कोई शब्द नहीं, बस एक एहसास, मेरी दबी हुई हसरत कि मैं वाकई घर आ गया हूँ। संदीप की माँ उसे हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है और उसके सामने ढेर सारे पकवान लाकर रख देती है और बोलती है, मेरा बच्चा कितना पतला हो गया है, कैसे सूख के काटा हो गया। तू वहाँ पर ढंग से क्यों नहीं खाता पीता? मैंने अपने बच्चे को क्या बनाकर भेजा था और ये कैसे आया है? ऐसा कहते हुए माँ रोने लगती है। संदीप ने माँ को प्यार से चुप कराया और चिंता न करने के लिए बोला। फिर संदीप सोचने लगा, मेरे पापा कुछ ना बोलते हुए भी बेटे के लिए उनकी चिंता मुझे साफ दिखाई दे रही थी। वह मुझे गले लगाकर बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, परंतु बोल नहीं पा रहे थे। मैं भी अपने पापा के गले लगकर पिछले 5 सालों के दर्द बांटना चाहता हूँ, परंतु यह मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी अपने पापा ही जैसा हूँ। अगले दिन संदीप परिवार के लोगों के साथ मिलकर दिवाली की तैयारी करने लगा। माँ के साथ उसने रंगोली बनाई, पिताजी के साथ घर की डेकोरेशन की, दादी के साथ उसने दीपक जलाए, पिताजी के साथ जाकर उसने सभी घरों में जाकर सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया। फिर परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर गणेश लक्ष्मी का पूजन किया। संदीप ने मम्मी पापा दादी के साथ मिलकर फोटो क्लिक की और अपने यादों के पिटारों में अपने जीवन की एक और याद रख ली। फिर संदीप ने मम्मी पापा के साथ मिलकर खूब पटाखे जलाए। पटाखे चलाते समय संदीप सोचने लगा, इन पटाखों ने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। जब मैं छोटा था मैं कैसे अपने पापा के साथ मिलकर पटाखे चलाता था। मेरी माँ मुझको पटाखे चलाने से मना करती, पर मेरे पापा मुझे हिम्मत देते और अपने साथ पटाखे चलवाते थे। ऐसा सोचता सोचता संदीप डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गया। इतने सालों बाद सभी लोगों को एक साथ खाना खाते हुए देखकर संदीप थोड़ा इमोशनल हो गया और वह मन में सोचने लगा, ये वो छोटे छोटे पल हैं जिनके लिए दिल तरसता था। माँ के हाथ का मीठा, पापा के साथ नोक झोंक, दादी के साथ दिया सजाना, यही तो असली दिवाली है। ये रोशनी सिर्फ दियों की नहीं बल्कि दिलों की है। इस दिवाली के लिए मैं कितने सालों से तरस रहा था। ये दिवाली मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट दिवाली है। मैं इस दिवाली को कभी नहीं भूल सकता। रात में सभी लोगों के सोने के बाद संदीप अपने घर की छत पर खड़ा हुआ है और आसपास के जगमगाते घरों को देखता है। इतनी शांति और सुकून देखकर वह बहुत खुश होता है। उसके चेहरे पर गहरी शांति और संतुष्टि थी। वह अपने मन में सोचता है, आज मैंने सीखा है हम पैसा कमाने के चक्कर में अपने घरों से इतनी दूर रहते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में हम पैसा कमा सकते हैं, करियर बना सकते हैं, लेकिन इन पलों को, इन लम्हों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जिंदगी के यह अनमोल पल बेशकीमती होते हैं जो हर किसी के नसीब में नहीं होते। ऐसा सोचता सोचता संदीप आंखें बंद करके एक गहरी शांति, सुकून और खुशी का अनुभव करता है। तभी उसकी दादी छत पर आती है। संदीप दादी को वही बचपन वाली कहानी सुनाने के लिए बोलता है। दादी शुरू करती है, बेटा, यह कहानी है एक ऐसे दीपक की जो एक लंबी अंधेरी सुरंग में जल रहा था। वह अकेला था और उसे डर लग रहा था कि हवा के एक झोंके से उसकी लौ बुझ जाएगी, पर वह जलता रहा दिन रात अकेले ही, क्योंकि उसे पता था कि सुरंग के दूसरे छोर पर उसका घर है, जहां हजारों दीपक उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर संदीप ने पूछा, और फिर आज वह दीपक सुरंग से बाहर निकल आया है और देखो, यहाँ पूरा घर उसकी रोशनी से जगमगा उठा है। तो वही दीपक है बेटा, तूने सालों तक अकेले रहकर भी अपनी चमक नहीं खोई, और आज तेरी वजह से ही हमारी इस दिवाली में इतनी ज्यादा रोशनी है। दादी ने उसका गाल थपथपाया। संदीप की आंखों में आंसू आ गए। यह वह कहानी थी जिसका अंत उसे सालों से सुनने की इच्छा थी। आज वह अंत पूरा हो गया था। नम आंखों से संदीप सोचता है, संघर्ष के लंबे दिन भी तब सार्थक हो जाते हैं जब उनका अंत घर लौटने से, परिवार के लोगों के साथ मिलजुल कर खुशियां बांटने से होता है, क्योंकि घर का दिया चाहे कितनी भी देर से जले,
उसकी रोशनी में वो जादू है जो सारी दूरियां मिटा देता है और सारे गमों को भुला देता है। अगर आप भी कहीं दूर हैं तो एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा कि इस दिवाली आप अपनों के साथ, अपने घर वालों के साथ मनाएं। इस दिवाली थोड़ा वक्त अपनों के लिए भी निकालिए। हैप्पी दिवाली।